देखो, भगवान की भक्ति करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही नहीं होता है। भगवान की भक्ति करने का अधिकार केवल संतों को ही नहीं होता है। भगवान की भक्ति करने का अधिकार केवल वैश्यों को या शूद्रों को ही नहीं होता है। जीमो महारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। शरीर से, जाति से ये जो कर्माबाई हैं ये क्षत्रिय परिवार से हैं, जाट घराने से हैं, जाट की कन्या है। लेकिन भगवान से इतना प्रेम हो गया, श्री ठाकुर जी की ऐसी सेवा करी। जब हृदय की पुकार से और इस प्रकार से लड्डू गोपाल श्री ठाकुर जी के चरणों में कर्माबाई ने प्रार्थना करी तो भगवान से भी रहा नहीं गया। और हमारे सांवरिया सरकार रमण बिहारी बांके बिहारी छोटे से लाला का रूप धारण करके और ऐसे पालती मार करके उस किवरिया में बैठ गए। बैठ करके श्री ठाकुर जी ने कर्माबाई के हाथ से बनाई हुई खिचड़ी और कटोरी में, उस बाटी में लाया गया शुद्ध देसी घी डाल डाल करके खिचड़ी में। कहते हैं ना कि खिचड़ी के चार यार। खिचड़ी के चार यार कौन कौन से होते हैं? एक तो घी होता है, घी, पापड़, तेल, अचार। ये खिचड़ी के ये चार यार हैं। अगर ये चार यार मिल जाएं, इन चारों यारों में से एक भी यार मिल जाए ना खिचड़ी को, तो उसके अंदर चार चांद लग जाते हैं। खिचड़ी के साथ में देसी घी हो या खिचड़ी के साथ में थोड़ा सा चाटने के लिए खट्टा मीठा या तीखा अचार हो, या खिचड़ी के साथ खाने के लिए थोड़ा पापड़ वगैरह हो, तो एक अलग ही आनंद आता है। तो श्री ठाकुर जी भी आज आनंद के साथ कर्माबाई के हाथ की बनाई हुई वो खिचड़ी खा रहे हैं। देसी घी डाल डाल करके खिचड़ी खा रहे हैं। कर्माबाई धीरे धीरे बड़ी हुई। कर्माबाई का विवाह भी हुआ है, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही उनके शरीर के पति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो पूरी तरह से भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान को अपना लाला मानने के लिए, अपना सब कुछ मानने के लिए सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाती हैं। अब किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। पिताजी भी चले गए, अब पति भी चले गए, अब कोई बाल बच्चा है नहीं। अब क्या करना है जीवन में? तो ज़्यादा से ज़्यादा श्री ठाकुर जी से प्रेम किया। लड्डू गोपाल की, बांके बिहारी रमण बिहारी की सेवा करी, और ऐसी सेवा करी, ऐसी सेवा करी कि आज भी मिसाल है। इतिहास गवाह है, श्री भक्तमाल गवाह है। कर्माबाई भगवान की विशेष और परम भक्ता है। कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथपुरी से श्री जगन्नाथ जी को चल करके, कर्माबाई जब बूढ़ी हो गई तो कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने के लिए श्री जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी से राजस्थान में चल करके आते थे और खिचड़ी खा करके जाते थे।
तो जब पुजारियों को पता लगा, वहाँ के जो पूजा करने वाले श्री जगन्नाथ जी के सेवादार जो पुजारी हैं, जब उन्हें पता लगा कि हमारे श्री जगन्नाथ जी को राजस्थान में रहने वाली कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी इतनी पसंद आ गई है, इतनी भा गई है कि उसे खाने के लिए इन्हें वहाँ जाना पड़ता है और 2-4 घंटे जो है भगवान को लगते हैं जाने आने में। तो हमारे प्रभु को शायद तकलीफ होती होगी, भले तकलीफ होती हो, लेकिन भगवान जो है हमेशा मैं संतन को दास, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, संत मेरे मुकुटमणि। तो भगवान तो स्वयं कह रहे हैं, इसलिए भगवान को कर्माबाई की खिचड़ी खाने आना पड़ता है। इसमें श्री जगन्नाथ जी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पुजारियों को कष्ट हुआ, क्योंकि तत्सुखे सुखित्वम, प्रेम सेवा वास्तव में वही है कि हम जिससे प्रेम करते हैं, हम उसके सुख की, उसकी उन्नति की निरंतर कामना करें। चाहे हमें थोड़ा बहुत दुख दर्द क्लेश कष्ट झेलना पड़े, लेकिन हम जिससे प्रेम करते हैं, जिसे अपना प्रियतम मानते हैं, उसके सुख के लिए, उसके आनंद के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो पुजारियों को कष्ट हुआ कि हमारे श्री जगन्नाथ जी कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने जाते हैं। तो देखो जगन्नाथपुरी से सारे पुजारी आए और आकर के कर्माबाई को हाथ जोड़ करके और भगवान से प्रार्थना करके कर्माबाई को राजस्थान से द्वारिका में ले गए। और आज भी जो लोग द्वारिका जाते हैं वो सब जानते हैं कि ये श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, यहाँ श्री जगन्नाथ जी विराजमान है और बगल में ही श्री कर्माबाई का भी मंदिर है। माने श्री ठाकुर जी को डेली नित्य कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी प्रसादी चाहिए, वो खिचड़ो चाहिए जो कर्माबाई ने श्री जगन्नाथ जी को खिलाया। आज भी श्री जगन्नाथ जी में सबसे बड़ा खिचड़ी का ही तो प्रसाद लगता है। तो देखो कैसा जीवन धन्य हो गया कर्माबाई का। लेकिन ये जो कथा है, ये जो कर्माबाई का चरित्र है, कितना परम पावन है, कितना आनंद प्रदान करने वाला है, कितना शिक्षात्मक है, कितनी शिक्षा लेने वाला है। जाति का कोई बंधन नहीं है, जाट की छोरी है, जाट की कन्या है कर्माबाई। कहते हैं ना कि हम तो भाई क्षत्रिय हैं, हम तो जाट हैं, हम तो खेती बाड़ी करेंगे, हम तो मारपीट करेंगे, हम तो दादागिरी करेंगे, हम तो जाट हैं। तो ऐसा नहीं है कि जाट केवल खेती बाड़ी करेंगे, जाट केवल मारपीट करेंगे, केवल बाहुबल का प्रदर्शन करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान से प्रेम सबके लिए बराबर है। और धन्ना भी तो जाट ही था, लेकिन भगवान से, श्री ठाकुर जी से प्रेम हो गया। साधु संतों की संगति करने से प्रेम हो गया धन्ना जाट को। पंजाब के थे धन्ना जाट, और धन्ना जाट ने भी एक मिसाल कायम की। धन्ना जाट को कौन नहीं जानता है संसार में, भगवान के भक्तों में धन्ना जाट भी काफी ऊपर है। धन्ना जाट का कैसा अद्भुत जीवन है, कैसा अद्भुत चरित्र है कि संत सेवा करते हैं, संतों का सत्संग श्रवण करते हैं, संतों के प्रति आस्था रखते हैं।
लेकिन धन्ना जाट जो है चाहते हैं कि मुझे श्री ठाकुर जी की साकार सेवा मिल जाए, जैसे स्नान कराना, चंदन लगाना, नैवेद्य भोग प्रसाद इत्यादि लगाना, ऐसी सेवा मुझे भी मिल जाए। तो ये उनके मन की सुंदर कामना है। तो यदि तुम्हारे मन में उत्तम कामना है तो भगवान उसे अवश्य पूरी करते हैं। ऐसी सुंदर कामना हमारे मन में भी होनी चाहिए। एक दिन संतों की मंडली गुजर करके जा रही थी तो धन्ना ने जाकर के संतों के चरण पकड़े, संतों के पीछे पड़ गए। एक ने फटकारा, दो ने फटकारा, चार ने फटकारा, है पागल कहां से आ गया, चल हट भाग। क्यों फटकारा? क्योंकि धन्ना जाट संतों से कहते थे कि मुझे भगवान दे दो, मुझे ठाकुर जी दे दो। अब वो जानते ही नहीं थे कि कैसे ठाकुर जी होते हैं, क्या होते हैं। बेचारे बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। देखो भगवान भी भोले भाले को ही जल्दी मिलते हैं। जिसके अंदर ज़्यादा चतुराई होती है, ज़्यादा चालाकी होती है, जो अपने आप को ज़्यादा विद्वान, ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा दक्ष, ज़्यादा चतुर चालाक, ज़्यादा तेज तर्रार समझता है, भगवान उसकी सोच से बहुत परे है। लेकिन जो भोले भाले भगत हैं, जिनका जो हृदय है वो बड़ा ही निर्मल है, बड़ा ही कोमल है, भगवान ऐसे भक्तों को जल्दी मिल जाते हैं। तो धन्ना जाट इसी तरह से संतों को पकड़ लिया करते थे, चरण पकड़ लेते थे, महाराज मोय भगवान दे दो, मोय भगवान दे दो, है चल भाग भगवान दे दो, भगवान दे दो। भगवान कोई मूली गाजर समझ रखी है जो भगवान दे। अब भाई हमें तो मिले ना है भगवान, तो है पहल दे दे भगवान। अब धन्ना जाट को तो ऐसा लगता था ना कि शायद संतों के पास, संतों के झोला में, संतों की जेब में, संतों की झोली में भगवान बंद रहते, तो कोई संत दे देगा तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि भाई सत्संग में तो यही श्रवण करने को मिलता है कि भगवान जो है बिना संत के मिलते नहीं। जब भी भगवान हमें मिलते हैं तो संत की दया कृपा से, संत की सेवा से ही, संत के आशीर्वाद से ही भगवान मिलते हैं। तो धन्ना जाट संतों के पीछे पड़े रहते थे, बाबा मोय भगवान दे दो, बाबा मोय भगवान दे दो। तो ऐसे ही एक संत को थोड़ा सा रोष आ गया, चलते हुए पाम पकड़ लिए, बोले बाबा मोय भगवान दे दो। अब वो संत ने सोचा कि अब इसको कैसे समझाएं, गाम का गमार है, पागल है, बेवकूफ है, इसे कैसे समझाएं कि भगवान कोई हमारी जेब में थोड़ी बैठे, हमारी झोली झोला में थोड़ी बंद बैठे जो उठा करके इसको हम भगवान दे दें। तो पहले ज़्यादातर पथरीला कंकरीला रास्ता होता था, तो रास्ता चल रहे थे, संत ने देखा कि रास्ते में एक लोढ़ा सा पत्थर का लुढ़का हुआ पड़ा है। तो संत ने वो लोढ़ा सा उठाया और उठा करके, और धन्ना तो ऐसे हाथ करता था, बाबा मोय भगवान दे दो, बाबा मोय भगवान दे दो। तो संत ने वो पत्थर का लोढ़ा सा उठाया। तो देखो ये भी एक अद्भुत महिमा है कि भगवान संतों की महिमा को कभी गिरने नहीं देते। अब धन्ना का तो भाव यही है कि संत से जो मुझे मिल जाए बस वही भगवान है। और भगवान भी धन्ना को मिले तो संत के देने के बाद ही मिले, जबकि संत जानते हैं ये भगवान नहीं, ये तो रास्ते में पड़ा हुआ एक पत्थर है, लोढ़ा है, सिलबट्टा है। संत ने उठा करके दे दिया, बोले ले भगवान ले, ये भगवान ले जा और जाकी सेवा पूजा कर, ये भगवान।
संत ने सोचा कि चलो लूथ कटी, औगार कटी, बीमारी कटी, दिमाग खराब कर दिया, भगवान दे दो भगवान। बड़ी प्रसन्नता हुई धन्ना। घर आए और घर आकर के ऐसे ही अलमारी में उस सिलबट्टा को, उस लोढ़ा को, उस पत्थर को सुंदर नहला करके, सुंदर उसका श्रृंगार करके, तिलक चंदन लगा करके और उसकी आरती पूजा करी, पुष्प चढ़ाए, नैवेद्य अर्पित किया। और मन में ये भाव है कि एक संत ने मुझे भगवान दिए, तो भाव के अंदर ही तो भगवान है भाई। धन्ना के मन में वो पत्थर नहीं है, धन्ना के मन में भावो ही विद्यते देवा। भाव के अंदर ही देवता लोग निवास करते हैं, भाव के अंदर ही भगवान निवास करते हैं। तो आज धन्ना जाट जो है बड़ा प्रसन्न है और प्रसन्न मन से उस पत्थर की भगवान मान करके सेवा पूजा कर रहा है। और बहुत समय व्यतीत हो गया तो आखिरकार जब समय आया श्री ठाकुर जी के प्रकट होने का, जब समय आया धन्ना जाट की भक्ति को संसार में प्रकाशित करने का, तो धन्ना जाट की भक्ति को प्रकाशित करने के लिए भगवान ने साक्षात नंद के लाला के रूप में धन्ना जाट को दर्शन दिए और सारी दुनिया को ये साबित करके दिखाया कि संत यदि कोई पत्थर उठा करके भी दे दे और तुम्हारी ऐसी भावना हो कि ये भगवान है, तो सच में भगवान उसी पत्थर से प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कोई एक जगह किसी के बंधन में थोड़ी है, वो तो कण कण में है। अणोर अणियान महतो महीयान, वो तो अणु से अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, छोटे से छोटे हैं, बड़े से बड़े हैं, विशाल से विशाल है। तो भगवान की महिमा तो बड़ी अद्भुत है। लेकिन भगवान कोई जरूरी नहीं है कि भगवान केवल पत्थर में ही है, भगवान केवल काठ में ही है, या भगवान केवल नर के अंदर ही है, या भगवान केवल नारी के अंदर ही है। भगवान गधे के अंदर से भी प्रकट हुए, भगवान कुत्ते के अंदर से भी प्रकट हुए, भगवान हाथी के अंदर से भी प्रकट होते हैं और भगवान सूअर के अंदर से भी प्रकट होते हैं। ये तो भगवान को देखने के लिए केवल हृदय की आंख चाहिए, वो भाव चाहिए। श्री एकनाथ जी ने कैसा सुंदर व्रत धारण किया। श्री एकनाथ जी गंगोत्री से और गंगा जी का जल लेकर के रामेश्वरम जाने का संकल्प किया कि हम जो है रामेश्वरम पे जाकर के जल चढ़ाएंगे। कितने वर्ष व्यतीत हो गए पैदल चलते चलते श्री एकनाथ जी को। अब रामेश्वरम जी आने वाले, केवल 10-12 किलोमीटर की दूरी रह गई है। अब सोचो कि कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की। ये इतना आसान कहाँ है ये भक्ति मार्ग, इतनी आसान कहाँ है भगवान की भक्ति, भजन, बंदगी, सेवा। श्री एकनाथ जी को मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है कि बस अब तो आने ही वाला है और मेरा जल जो है गोमुख से आया हुआ जल, मेरा पुरुषार्थ, मेरा संकल्प सिद्ध होने वाला है, मेरी मेहनत सफल होने वाली। अब 10-12 किलोमीटर ही तो रह गया है, कितने हजार किलोमीटर से चला आ रहा हूं। तभी कैलाशपति शंभो महादेव बाबा ने परीक्षा ली
और रास्ते में एक किनारे में एक गधा बन करके भगवान ऐसे पैर मारने लगे, ऐसे गधा छटपटा रहा है, तड़प रहा है, बड़ी जोर की गर्मी पड़ रही है, धूप जो है झुलसा रही है, बड़ी तीव्र गर्मी है, जैसी इस जून के महीने में पड़ती है। हम भी झेलते हैं, लेकिन पता ही नहीं लगता है गर्मी का। जब एक आनंद आता है, भगवान की जब मस्ती चढ़ती है, तो कब 3 घंटे 4 घंटे निकल जाते हैं उस आनंद रस में, पता ही नहीं लगता। श्री एकनाथ जी ने देखा कि गधा मुंह से झाग दे रहा है और ऐसे पैर आगे पीछे कर रहा है, तड़फ रहा है और लग रहा है कि ये मर जाएगा। तो और भी बहुत सारे लोग जो है कांवड़ लेकर के, गंगा जल लेकर के, बहुत सारे यात्री, बहुत सारे भोले बाबा के भगत जा रहे हैं रामेश्वरम पर जल चढ़ाने के लिए। तो हजारों की संख्या में उस गधे को तड़पता हुआ देख करके सब चले जा रहे हैं, जबकि सबकी कांवड़ में कम से कम 5 लीटर आगे और 5 लीटर पीछे इतना जल तो है ही। यदि उनमें से कोई अपनी मटकी को निकाल करके या अपनी सुराही को निकाल करके 1 लीटर या आधा लीटर उस गधे के मुंह पे डाल दे तो शायद गधे के प्राण बच जाएंगे, लेकिन किसी के मन में ये भाव आया ही नहीं कि गधे में भी रामेश्वरम विराजमान है, गधे में भी भगवान है। श्री एकनाथ जी ने जब देखा कि गधा तड़प रहा है और वो मर जाएगा, तो अपनी इतने वर्ष से की गई मेहनत को भूल गए, पुरुषार्थ को भूल गए। बोले कोई बात, हमारा संकल्प था कि हम अपने प्राणों का परित्याग करके भी गौमुख से जल ले जा करके रामेश्वरम पर चढ़ाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं भाई, अब जैसी रामेश्वरम की इच्छा, वैसे आ तो गए हैं, लेकिन मैं इस गधे को मरता हुआ नहीं देख सकता। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। मैं इस गधे को तड़पता हुआ मरता हुआ नहीं देख सकता। एकनाथ जी ने कंधे से और अपनी वो कांवड़ उतार करके नीचे रखी, तो वो संकल्प और वो सब भूल गए और जल निकाला कांवड़ के अंदर से, और जैसे ही उस गधा के मुख पर जल डाला, उस गधे के अंदर से भगवान रामेश्वरम भोले बाबा प्रकट हो। भोले बाबा ने प्रकट होकर के एकनाथ को गले लगाया, बोले धन्य है एकनाथ तेरी भक्ति। अरे तूने मुझे इस गधे में भी देख लिया, तूने मुझे इस गधे में भी पहचान लिया। तो एकनाथ ने कहा क्या करता महाराज, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप नहीं हो। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर बेचारा ऐसी सड़ी हुई गर्मी में, ऐसी चटक धूप में नित्य फूल बेचा करता था। अब गरीब का बालक है भाई, 100-150 आजकल 100-150 में जूते कहाँ आते हैं, कम से कम 250, 300, 500, हजारों रुपए के ठीक ठाक जूते आते हैं। लेकिन फिर भी मीडियम भी लेने हो तो 200-250 रुपए तो चाहिए। अब 10 रुपए की 5 रुपए की फूल की माला बेचता है, तो घर की दाल रोटी भी चलानी है उसी में से, तो बेचारा धूप में जलता है। काफी देर उसे धूप में गर्मी में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेगा तो फिर घर की दाल रोटी कैसे चलेगी।
तो देखो एक सज्जन आए उसके पास में, और वो सज्जन ने देखा कि वो बालक, जैसे जब हम कहीं खड़े होते हैं और खड़ा होना हमारी मजबूरी हो, लेकिन पैर यदि नीचे से जल रहे हैं तो हम लगातार दोनों पैरों को टिकाए नहीं रखते। हम करते क्या है, थोड़ा सा ये अधर कर लिया, थोड़ी हवा खा ली, माने नेक हवा लग गई तो फिर ये टेक लिया, फिर ये उठा लिया, इसमें थोड़ी हवा लग गई, फिर ये रख लिया, फिर ये उठा लिया। इस तरह से बेचारा वो 1-2 घंटे जलता हुआ फूल बेचा करता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वो सज्जन ने देखा कि भाई बालक कार्य तो बड़ा अच्छा करता है, लेकिन इसके पास जूते चप्पल नहीं है, तो वो केवल देख करके और गया दुकान में जा करके अपने ही मन से और 5 या 6 नंबर के जो भी जूते उसे लगते हों ले करके आ गया और कहा, ये ले बेटा, ये पहन करके तू यहाँ ये कार्य किया गया। सच मानो उस बालक की आंखों से आंसू आ गए, वो रोने लगा और उस सज्जन को ऐसे चिपट गया और उस सज्जन से हाथ जोड़ करके कह रहा है कि आप भगवान हो। उस सज्जन ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहना। अरे मैं भगवान भगवान नहीं हूं, मैं तो अमुक ज्ञानचंद हूं। अरे मैं तो भैया बाहर से आया हूं, मैं तो भगवान के दर्शन करने आया हूं, मैं भगवान नहीं हूं। तो उस बालक ने कहा कि नहीं बाबूजी, आप मेरे लिए भगवान हो। तो उस सज्जन ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं सोचते, भगवान तो वहां मंदिर में विराजमान है, मैं भगवान के ही दर्शन करने आया हूं। तो बालक ने कहा कि अच्छा, आप फिर भगवान नहीं हैं तो भगवान के दोस्त होंगे। बोले, अब वो सज्जन को थोड़ी सी शंका हुई, बोले ये बालक ऐसे क्यों कह रहा है कि भगवान के दोस्त होंगे? तो बोले बेटा, तुम्हारे मन में ऐसा क्यों आया कि हम भगवान के दोस्त होंगे? तो कहने लगा, बाबूजी कल जब मैं यहाँ से फूल बेच करके घर गया और मैं अपने घर में बैठा था रात्रि को, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अपने घर के मंदिर में भगवान से कह रहा था कि हे बांके बिहारी, हे रमण बिहारी, हे रास बिहारी, भाई ऐसी कृपा तो कर दो, कम से कम जूते चप्पल का इंतजाम हो जाए। तो मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरे हृदय के भाव को समझा और फिर भगवान ने आपको माने, चूंकि आप भगवान के मित्र हैं, भगवान के दोस्त हैं, तो आपको भगवान ने भेज दिया होगा कि ले भाई 200 रुपये ले और हमारे वा लाला को तू जूता पहरा करके आ जा। तो आप भगवान के मित्र होंगे। तो देखो भगवान का मित्र बनना कितना आसान है। भगवान का मित्र अर्जुन है, अर्जुन को क्या क्या नहीं करना पड़ा भगवान का मित्र बनने के लिए। भगवान के और भी मित्र हैं जिन्होंने न जाने क्या क्या किया। अरे आप तो भगवान के मित्र किसी जरूरतमंद की छोटी मोटी सेवा करने के माध्यम से ही बन सकते हो। कितना सुंदर आपके लिए ये विकल्प है, कितनी सुंदर शिक्षा है कि भगवान का मित्र जो है किसी दीन दुखी की सेवा करने के माध्यम से बना जा सकता है। तो भगवान का मित्र हमें बनने का प्रयास करना चाहिए। श्रीधाम वृंदावन में आए, ब्रजभूमि में आए तो यहाँ पर जरूरतमंदों की सेवा करके जाएं।
दर्शन करके जाएं वो एक अलग बात है, वो तो जाना ही चाहिए। लेकिन जो जरूरतमंद साधु संत हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी सेवा भी करके जानी चाहिए। या कोई ऐसा बालक है या कोई ऐसा सज्जन है जो जरूरतमंद है, दीन दुखी है, उसकी सेवा करने के एवज में हम भगवान के मित्र बन सकते। आप भगवान को केवल पत्थर में न माने, लकड़ी में, काष्ठ में न माने, आप भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं और सर्वत्र पा सकते हैं, क्योंकि भगवान सृष्टि के कण कण में बसे हुए हैं। श्रीधाम वृंदावन में संपूर्ण विश्व से हमारे बांके बिहारी के बहुत सारे भगत आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक बार चले गए और एक बार जाने के बाद फिर दोबारा जाने का 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कईयों का तो जीवन निकल गया। याद तो करते, घर में सेवा पूजा तो करते, लेकिन विदेश चले गए, अब आने का मौका ही नहीं मिला। तो विदेश में बैठ कर के भी वृंदावन की याद आती है, बांके बिहारी